नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाउन के रूल्स के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं नाउन के रूल्स के ऊपर 2 वीडियोस और बना चुका हूं। तो ये तीसरा वीडियो है, और अगर आप उन 2 वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या है, देखिए यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं: ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश और शीप। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, डियर का मतलब होता है हिरन, फिश का मतलब मछली, आप जानते हैं, और शीप का मतलब होता है भेड़। अब यहाँ पर ये जो 4 वर्ड्स हैं, रूल क्या कहता है इन वर्ड्स के लिए? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। इनका प्लूरल बनाने के लिए फॉर्म चेंज नहीं होता, बल्कि वर्ब देखकर सिंगुलर या प्लूरल का पता चलता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 4 वर्ड हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम ही होती है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ डियर्स, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर शीप्स लिखता हूँ, शीप्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो रूल ये कहता है कि इनके साथ हम कभी भी एस का यूज नहीं करते। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं? ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश और शीप। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे शीप आर ग्रेजिंग ऑन द हिल, भेड़े पहाड़ों पर चर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आर है, तो मुझे क्या एहसास हो रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है? ये प्लूरल की बात कर रहा है। तो वर्ब कैसी यूज हुई है? प्लूरल वर्ब यूज हुई है। यहाँ पर आर एक हेल्पिंग वर्ब है और ग्रेजिंग मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से मुझे पता चल रहा है कि ये जो शीप है, ये भेड़ों की बात कर रहा है, ना कि किसी एक भेड़ की। और यहाँ पर मैंने एस भी नहीं लगा रखा, तो ये एकदम शीप जो वर्ड है एकदम ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये नहीं सोचना आर देखा और यहाँ पर एस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर शीप एकदम सही वर्ड है। अगला है ए डियर इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, एक हिरन तालाब से पानी पी रहा है। तो यहाँ पर ए है, तो यानी एक डियर की बात हो रही है। उसके बाद साथ भी हम क्या उसके साथ भी हम एस का यूज नहीं करेंगे। और अगर बहुत सारे डियर यानी हिरणों की बात करेंगे तो भी हम एस का यूज नहीं करेंगे। आगे कुछ मैं एग्जांपल्स के साथ और इन वर्ड्स को समझाऊंगा। इससे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। देखिए, फिश भी एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। फिश क्या है? सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन फिशेस का प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात हो। यानी कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि हम यहाँ पर एस लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब बहुत सारी प्रजातियों की मछलियां हों और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेरियस फिशेज लिव इन द डीप ओशियन, गहरे समुद्र में विभिन्न प्रकार की मछलियां रहती है। यानी कि जो ये जो फिशेज आया है, ये विभिन्न प्रजाति की मछलियों के लिए आया है। अगर देखिए, एक ही प्रजाति की मछली है, ठीक है, मान लो एक मछली है और इसके साथ बहुत सारी इसी तरह की मछलियां हैं, ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी मछलियां हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फिश ही बोलेंगे। लेकिन अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग रंगों की मछलियां हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे और फिशेज का यूज करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ और हम इन वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑफ स्प्रिंग, जिसका मतलब होता है संतान, और इसका प्लूरल क्या होगा? संतानें। सिंगुलर में कैसे यूज करेंगे इसका? द फार्मर हैज वन ऑफ स्प्रिंग, किसान की एक संतान है। तो यहाँ पर भी हमने क्या है? ऑफ स्प्रिंग का यूज किया है। अगला सेंटेंस है द टाइगर प्रोटेक्ट्स इट्स ऑफ स्प्रिंग, बाघ अपनी संतानों की रक्षा करता है। यानी कि हमने यहाँ पर एस का यूज नहीं किया, रूल के मुताबिक हमने एस का यूज नहीं किया। अगर यहाँ पर एस लिखा हुआ आता है एग्जाम में, तो आपको गलती कहाँ पर पहचाननी है? ऑफ स्प्रिंग के साथ कभी भी एस नहीं लगता। तो सही वर्ड क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग। प्लूरल में भी ऑफ स्प्रिंग रहेगा और सिंगुलर में भी ऑफ स्प्रिंग रहेगा। अगला वर्ड है डियर। आई सो ए डियर इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर ए डियर है, तो इसका मतलब एक हिरन देखा है मैंने, जंगल में एक हिरन देखा है। और मैनी डियर वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पर मैनी है, मैनी क्या एहसास दे रहा है कि डियर बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एस का यूज नहीं किया है रूल के मुताबिक। तो हमेशा याद रखेंगे, डियर के साथ कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता। तो मैनी डियर वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कई हिरन खेत में चर रहे थे। यहाँ पर भी डियर ठीक है और यहाँ पर भी डियर ठीक है। इसकी पहचान कैसे हो रही है सिंगुलर या प्लूरल की? यहाँ पर आर्टिकल के साथ हो रही है और यहाँ पर मैनी के साथ हो रही है। लेकिन डियर यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो सिंगुलर और प्लूरल की पहचान इस तरीके से की जाती है। अगला है फिश। ही कॉट ए फिश, उसने एक मछली पकड़ी। वी सा मैनी फिश इन द पॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या है? मैनी के साथ फिश का यूज हुआ है, एस का यूज नहीं हुआ। यानी कि पॉन्ड के अंदर जो मछलियां थी वो एक जैसी ही थी, लेकिन बहुत सारी थी। हमने तालाब में कई मछलियां देखी।
अब जैसे कि हमने पीछे नोट पढ़ा था, दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी फिशेस फिशेस भी प्रयोग होता है जब अलग अलग प्रजातियों या स्पीशीज की बात हो। एग्जाम्पल के साथ, देयर आर डिफरेंट फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम में अलग अलग प्रजातियों की मछलियां। एक्वेरियम क्या होता है? वो जो एक ग्लास का जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हम शौकिया तौर पर मछलियों को पालते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग रंगों की मछलियां होती है, तो उनके लिए हमने क्या यूज किया है? फिशेस। तो याद रखेंगे, जब भी फिश के साथ एस आए तो कौन सी फिश की बात कर रहा है? अलग अलग प्रजाति की फिशेस की बात कर रहा है। शीप को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ए शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और यहाँ पर इज आ गया और ए आ गया, तो यानी कि ये एक सिंगल वर्ड की बात हो रही है। 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 10 के बाद कभी भी यहाँ पर एस ना लगाएं गलती से भी। तो 10 शीप भी ठीक है, ए शीप भी ठीक है। तो 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब 10 भेड़ें खेत में चर रही है। तो शीप हमेशा सेम ही रहेगा। अगला रूल है रूल नंबर 4। सम नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स एस या ईएस में खत्म होते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। आइए इन्हें कैटेगरी से समझते हैं। अब ये कौन से नाउन है? ये कह रहा है कि कुछ नाउन के साथ हमेशा एस या ईएस लगा ही रहता है, उनको हम एस और ईएस के बगैर यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन ये हमेशा कैसे होंगे? ये सिंगुलर ही होंगे। एस और ईएस दिखेगा साथ में लेकिन प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो आइए इस तरह के जो कौन कौन से नाउन है उनको पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, विषय या पाठ्यशाखाएं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। यानी कि ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं और कैसे नाउन है जिनके साथ हमेशा यहाँ पर एस का यूज हो रखा है। तो फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स ही होता है। मैकेनिक्स जब हम किसी विषय की बात करते हैं। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमेशा एस का यूज हो रखा है। तो जब इस तरीके से नाउन का यूज होता है, यानी किसी ऐसे नाउन का यूज होता है जिसके लास्ट में एस लेटर आए, तो वो हमेशा, अगर वो विषय है यानी अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक कठिन विषय है, तो यहाँ पर एस आया है तो उसके बाद आर नहीं लगाना है, इसको प्लूरल नहीं सोचना है, ये क्या है? सिंगुलर ही है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर होगा लेकिन डाटा कलेक्शन के अर्थ में प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए आई है ये। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में अगर आया तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर वो डाटा कलेक्शन के अर्थ में यूज हुआ है तो वो प्लूरल होगा। एग्जांपल से समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी यूजफुल फॉर रिसर्चर्स, सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या आ गया? इज वेरी यूजफुल। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी यूजफुल। और यहाँ पर क्या है? डाटा के रूप में आया है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, यानी कि यहाँ पर ये डाटा को संबोधित कर रहा है। ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है अक्सर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आया तो ये सिंगुलर है, और डाटा के तौर पर आया तो ये प्लूरल है। आगे ये कह रहा है कि कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहती हैं लेकिन वो पढ़ने में प्लूरल दिखती है। जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, यहाँ ऐसा आया है तो पढ़ने में तो एकदम प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर ही है। तो इनके बाद भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे रिकेट्स हैज बिकम वेरी रेयर नाउ ए डेज, आजकल रिकेट्स की बीमारी दुर्लभ हो गई है। ठीक है, तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी पैरों की हड्डियां थोड़ी सी इस तरीके से टेढ़ी हो जाती हैं। और मम्स जो है वो एक गले की बीमारी होती है जिसमें गले में सूजन आ जाती है। और मीसल्स क्या होता है जिसको हम हिंदी में खसरा बोलते हैं। तो ये कुछ बीमारियों के नाम हैं, इनके साथ एस लगता है लेकिन इनके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है। तो रिकेट्स के बाद क्या यूज होगा? हैव का यूज नहीं होगा, हैज का यूज होगा। अगर यहाँ पर एग्जाम में हैव का यूज कहीं है तो वो गलत है, यानी एरर के फॉर्म में आपको पूछ सकता है रिकेट्स हैव बिकम रेयर नाउअडेज, तो आप देखोगे कि ऐसा आया और उसके बाद प्लूरल फॉर्म दिखेगी तो वो सही लगेगा, लेकिन वो गलत है। तो एरर को पहचानने में सेंटेंस का यूज हो सकता है, तो याद रखेंगे। तो जो कुछ बीमारियां हैं वो सिंगुलर ही यूज होती हैं और उनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगला है कुछ गेम्स या स्पोर्ट्स हैं, जैसे बिलियार्ड्स, एक्वेटिक्स, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स। ये भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे एथलेटिक्स इज पॉपुलर इन द ओलंपिक्स, तो यहाँ पर भी एस के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज हो रखा है। टाइटल ऑफ बुक्स हैं, पुस्तकों के शीर्षक हैं, जैसे थ्री मस्किटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो यानी कि यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। अब वो बुक है, भले ही नाम में एस लगा हुआ है लेकिन वो क्या है? बुक की बात हो रही है ना, तो वो क्या है? सिंगुलर ही माने जाएंगे क्योंकि ये एक टाइटल को रिफर करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ अमेजिंग स्टोरीज, यानी जो बुक है जिसका नाम है अरेबियन नाइट्स, वो क्या है? फुल ऑफ अमेजिंग स्टोरीज है।
अगर नाइट्स आया है तो यहाँ पर इसका यूज हो रखा है, ध्यान रखेंगे। अगला है डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज। कुछ देशों के नाम होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सब क्या है, ये भी सिमिलर हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स। अब पढ़ने में तो यहाँ पर एस आ रहा है, तो एरर पहचानने में क्या लगा देगा, यहाँ पर आर लगा देगा, और हम एकदम इसको पढ़ेंगे तो पहचान में नहीं आएगा। तो अगर हमें रूल का पता है ये किसी कंट्री का नाम है, तो उसके तुरंत बाद क्या देखेंगे, हम सिमिलर वर्ड को ढूंढेंगे। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है, अगर है तो ये ठीक है। कुछ अदर नाउन्स हैं जैसे इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, इनके भी एंड में एस आता है, लेकिन ये सब क्या है, सिमिलर है। तो कैसे यूज करेंगे इनका, ये जितने भी हमारे नाउन्स हमने पढ़े हैं एक बार कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। द मम्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी, इसमें एरर पहचानिए तो कहाँ पर है, यहाँ पर। हम याद रखेंगे मम्स एक बीमारी का नाम है और उसके तुरंत बाद सिमिलर वर्ब आए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो पॉलिटिक्स है तो याद रखेंगे यहाँ किसकी बात हो रही है, एक सिमिलर की बात हो रही है, तो इसके बाद भी क्या आएगा, सिमिलर वर्ब आएगा। दीज न्यूज आर अनबिलीवेबल, न्यूज है, न्यूज के बाद कभी भी आर का यूज नहीं होता, इज का यूज होता है, तो ये दिस न्यूज इज अनबिलीवेबल, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। द समन्स हैज बीन इशू टू द विटनेस, समन्स कहाँ से आते हैं, जो कोर्ट भेजता है, ठीक है, किसी को कोर्ट में अगर हाजिर होना है तो उसके लिए कोर्ट क्या भेजता है, समन भेजता है, तो उसको हम समन्स बोलते हैं। तो उसके बाद भी क्या होगा, सिमिलर वर्ब का यूज होगा। अगला, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर बीइंग कंडक्टेड, जैसा हमने पढ़ा था सीरीज के बाद भी क्या आएगा, सीरीज क्या है, एक श्रेणी, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, इसका यूज होगा। तो ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज बीइंग कंडक्टेड, यहाँ पर एक सीरीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर इज आया है। अगले सेंटेंस में टू सीरीज ऑफ क्रिकेट मैचेस वाज प्लेड लास्ट मंथ, अब यहाँ पर सीरीज कितनी है, दो है क्रिकेट मैचेस की, तो इसलिए दो के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर वर का यूज हुआ है। यहाँ पर वर टू के लिए यूज हुआ है, ना कि सीरीज के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर ये जो इज था ये एक सीरीज के लिए यूज हुआ था, दो सीरीज हैं तो एक प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।